बिंदुक नाम का ब्राह्मण सारे कुकर्म करता था, नाम का ब्राह्मण था, जाति का ब्राह्मण था, लेकिन कर्म एक भी ब्राह्मण के नहीं थे। जीवन पर्यंत एक भी गुण इसके अंदर अच्छा नहीं था, सारा जीवन ये कुकर्म करता था। इनकी पत्नी का नाम चंचुला हुआ है। ये चंचुला बहुत सतमार्ग पर चलने वाली, बहुत अच्छे कर्म करती थी। नित्य प्रति भगवान के मंदिर जाना, रोज भगवान के मंदिर जाकर के पूजा पाठ आरती करना। चंचुला उस दुष्ट पति के साथ में कुछ दिन तक बड़े अच्छे से रही। रोजो बिंदुक ब्राह्मण घर से निकल करके जाना, पर स्त्री गमन करना, विषयावर्ती करना और देर रात्रि तक घर लौट करके नहीं आता था। कुछ समय जब ऐसा चंचुला ने देखा तो कहते हैं ना कि जैसे व्यक्ति की संगति करते हैं एक दिन न एक दिन हम भी वैसे बन जाते हैं। चंचुला पहले भगवान की भक्ति करती थी, लेकिन बिंदुक ब्राह्मण की जब उसने संगति की तो उसका भी मन बदल गया और वो भी विषयावृत्ति करने लगी। जब वो चंचुला गलत कुकर्म में फंसी, गलत काम करने लगी, एक दिन पर स्त्री गमन करते करते चंचुला का पति जब घर पर आया तो चंचुला को घर पर नहीं देखा, तो चंचुला को ढूंढते हुए जब बाहर गया तो बिंदुक ब्राह्मण ने क्या देखा कि चंचुला भी किसी पर पुरुष के साथ में दुर्व्यवहार कर रही है। तो बिंदुक ब्राह्मण ने उसकी खूब उस समय पिटाई लगाई, खूब उसे सजा दी, दंड दिया। तो चंचुला ने कहा, हे बिंदुक ब्राह्मण, आप पूरे मुझे कितने भी सजा दें, लेकिन आप इसका कारण जानते हो कि मैंने ये कुकर्म क्यों किया? बिंदुक ब्राह्मण ने पूछा, बताइए। चंचुला कहने लगी, आप मुझसे विवाह करके मुझे घर में बिठाते हो, इतनी सुंदर होने के बाद मैं घर में अकेली रहती हूं और तुम पर स्त्री के साथ गमन करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। जब ऐसे बातों में बिंदुक ब्राह्मण को समझाया तो बिंदुक ने कहा कि ठीक है चंचुला, तुम भी ये काम करो, लेकिन इस काम के बदले में धन पैसा लाया करो, और धन पैसा ला करके मुझे देना तो मेरी संतुष्टि हो जाएगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। चंचुला बिंदुक के जाल में फंस गई। चंचुला ने अब भगवान का भजन करना तो पहले ही छोड़ दिया, विषयावृत्ति करके पैसा कमा करके लाना और बिंदुक को देना। कुछ समय तक ऐसे चलता गया। घर में 2-3 बच्चे हो गए। बिंदुक ब्राह्मण भी धीरे धीरे ये कुकर्म करते करते कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। जब बिंदुक ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो बिंद पर्वत पर जाकर के एक पिशाच बन गया, भूत बन गया महाराज। अब एक दिन चंचला गांव में कुछ भक्तों के साथ में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची, काशी नगरी पहुंची, और गोकर्ण क्षेत्र में पहले तो उसने गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करके जब मेला भ्रमण करने के लिए जाने लगी तो चंचुला ने क्या देखा कि उसी जगह पर एक बहुत बड़ा शिवालय बना है। शिवालय यानी मंदिर बना है शिव जी का। जब चंचुला शिव जी के मंदिर पहुंची गंगा स्नान करके, तो वहां पर कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। आज चंचुला ने जब शिव महापुराण की कथा सुनी, और शिव महापुराण की कथा में भी उस दिन यही कोई स्त्री, कोई महिला को समझाने का उस समय प्रसंग चल रहा था कि जीवन में एक स्त्री ने कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब चंचुला बेटी और चंचुला ने इस कथा को सुना, महाराज जी बता रहे थे प्रसंग के दौरान कि जो स्त्री पराये पुरुष के साथ में व्यवहार करती है उसे यम की दूत पकड़ करके ले जाते हैं और कठोर दंड देते हैं। जब ऐसे महाराज जी सुंदर सत्संग करा रहे थे तो सत्संग को सुन करके चंचुला ने पूरी कथा सुनी और सुन करके घबराने लगी, मन ही मन दुखी होने लगी। जब ब्राह्मण देवता ने पूरी कथा सुना दी तो पूरी कथा के दौरान चंचुला डरते हुए महाराज जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा कि हे गुरुदेव,
आप जिस प्रकार की कथा सुना रहे थे, आपने कहा कि जो स्त्री पराये पुरुष के साथ दुर्व्यवहार करती है उसे नरक में यम की दूत पकड़ करके ले जाते और सजा देते हैं। तो हे पूज्य गुरु, और ये कर्म तो मैं न जाने कितने वर्षों से कर रही हूं, अब आप ही मेरे गुरु हो, तमेव माता च पिता तमेव हो, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। सत्संग करने वाले महाराज जी ने कहा, हे चंचुला, तुमने चाहे कितने ही पाप क्यों ना किए, लेकिन जीवन में तुम यदि भगवान महादेव की कथा सुनकर के महादेव का जाप करोगी तो महादेव तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। आज चंचुला समझ गई और उसी गोकर्ण क्षेत्र में रह करके भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा सुनने लगी। और शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते रोज जब गंगा स्नान करती तो आधे पाप तो उनके उसी समय नष्ट हो गए चंचुला के। और जब कुछ समय इसी शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते महादेव की भक्ति करते करते जब आयु बीती और अपने देह की त्याग किया, तो उसी समय महादेव के पास से विमान आया और चंचुला को बिठा लिया और सुंदर विमान में आरूढ़ करके चंचुला भगवान भोलेनाथ के धाम पहुंची। बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। चंचुला आज भगवान भोलेनाथ के धाम कैलाश पर पहुंची और देव आदिदेव महादेव का सुंदर दर्शन किया और जीवन धन्य हो गया। दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हुई। इतनी देर में भोलेनाथ आए और भोलेनाथ आकर के भोलेनाथ के जब दर्शन किए, चंचुला बड़ी प्रसन्न हो गई। उसी समय पार्वती जी आई। पार्वती जी ने चंचुला को देखा और चंचुला को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और वही चंचुला को पार्वती ने अपनी सखी बना लिया। अब देखिए, चंचुला भी गलत काम करने वाली, लेकिन उन्होंने जब शिव महापुराण की कथा सुनी, भगवान महादेव की भक्ति की, तो अंतगतवा वो पार्वती की सखी बन गई है। तो जीवन में ये तो सत्य है कि जब तक हम भगवान का भजन करें ना करें ठीक है, लेकिन जब भी यदि समय मिल जाए भगवान का भजन करने लग जाए, पहले जाने अनजाने में जो कर्म किए चलेगा, लेकिन कम से कम अब तो जागो कि साकरे में शिव महापुराण की कथा चल रही है, अब भी यदि भगवान के भजन में नहीं लगे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसे महादेव की भक्ति करो और महादेव से कहो, हे महादेव, आज से हमने तुमको अपना बना लिया है, अब जो भी होगा सो देखा जाएगा। महादेव से कहे, भोलेनाथ से कहे।